हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था हिस्ट्री का, क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 2 रियरिंग एनिमल्स तक। अभी हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे जो कि है यहाँ पर फाइंडिंग अबाउट दी फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। फार्मर्स आपको पता है किसान होते हैं और हर्डर्स होते हैं चरवाहे। तो फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पे लिखा है यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स, यानी अगर आप मैप को देखते हैं, ठीक है, तो उसमें ब्लू स्क्वायर्स के साथ प्लेसेस के नाम लिखे हुए होंगे। ईच मार्क्स अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। तो वो जितने भी प्लेसेस हैं ना, वो जो साइट हैं, ठीक है, और साइट का मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिस्ट है, जो हमारे पुरातत्वज्ञ हैं, उन लोगों को यहाँ पर बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं फार्मर्स एंड हर्डर्स के, कि वो लोग क्या करते थे क्या नहीं करते थे। एंड दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। और ऐसा नहीं है कि अभी के सिर्फ इंडिया में मिला है, ये सारी चीज़ें ऑल ओवर द जो सब कॉन्टिनेंट है हमारा, एक जिसमें नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, ये सारे आते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ चीज़ें मिली हैं। सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट। अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस की बात करोगे तो नॉर्थ वेस्ट में इन्होंने बोला है कि वो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि इन प्रेजेंट डे कश्मीर और ईस्ट एंड साउथ इंडिया, ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जगह हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं फार्मर्स एंड हर्डर्स के जो एविडेंसेस मिले हैं फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स की। अब टू फाइंड आउट वेदर दी साइट्स फॉर सेटलमेंट ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बोन्स। तो देखिए, ये चीज़ें पता करने के लिए, ये साइट्स का जो सेटलमेंट है कि यहाँ पे फार्मर्स आए, हर्डर्स आए, उनका सेटलमेंट हुआ, इसके लिए साइंटिस्ट ने जो एविडेंस मिले हैं ना प्लांट्स के, एनिमल बोन्स के, उनको स्टडी किया है। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी बोल दिया। एंड उसके बाद यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ बर्न्ट ग्रेन। और अगर आप जानना चाहोगे कि मोस्ट एक्साइटिंग जो रिमेन्स मिले वो क्या थे, तो वो थे ग्रेन, जो जले हुए ग्रेन्स होते हैं ना, बर्न्ट ग्रेन, वो मिले हैं। एंड अब हम ये नहीं कह सकते कि एक्सीडेंटली जले थे या फिर पर्पसली इनको जलाया गया था। Scientists can identify these grains and so we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent। तो इससे यही पता चलता है कि भाई बहुत सारी जो क्रॉप्स हैं वो इस सब कॉन्टिनेंट में ग्रो की गई थी। एंड दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, और अलग अलग एनिमल्स के बोन्स भी मिले हुए हैं। तो ये तो बात थी फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स की। उसके बाद आते हैं भाई टूवर्ड्स द सेटल्ड लाइफ। अभी सेटल्ड लाइफ इनकी कैसी रहेगी, किस तरीके से इन्होंने शुरुआत की। आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्वज्ञ हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हर्ट्स और हाउसेज एट सम साइट्स। अब कुछ साइट्स में आर्कियोलॉजिस्ट को हर्ट्स और हाउसेस के भी यहाँ पे ट्रेसेस मिले, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप बोर्जोम ले लो, जो कि आज के कश्मीर में मिलेगा। यहाँ पे लोगों ने पिट हाउसेस बनाए हुए थे कुछ इस तरीके से, जो ग्राउंड पे जो हाउसेस बनते हैं ना, उनको पिट हाउसेस बोलते हैं। और इनको ग्राउंड के अंदर जो है वो डग किया गया था इस तरीके से। ये ग्राउंड के नीचे का पार्ट है एंड ये इस तरीके से ऊपर वहाँ पे चीज़ें बनी हुई होंगी जो अपर पार्ट है। तो इस तरीके से लोगों ने पेट हाउसेस बनाए थे। और इसमें सीढ़ियाँ थी नीचे को जाने के लिए, स्टेप्स लीडिंग इनटू देम। दीज में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। और जो हमारे पुरातत्वज्ञ हैं या जो भी इतिहासकार हैं, वो ये बताते हैं कि उन लोगों ने शायद इसका यूज़ कोल्ड वेदर से बचने के लिए किया होगा, तभी बनाया होगा। एंड उसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हर्ट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हर्ट। अच्छा, आर्कियोलॉजिस्ट को एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मिली कि इन्हीं जो घर हैं, जो पिट हाउसेस हैं, इनके अंदर भी और बाहर भी कुकिंग हर्ट्स मिले हैं। यानी फायर प्लेस, कुकिंग हर्ट्स को आप फायर प्लेस बोल सकते हो, जो चूल्हा जलाने की जगह होती है, उसका आसपास का एरिया होता है ना, उसे बोलते हैं कुकिंग हर्ट्स। तो दोनों अंदर भी बाहर भी मिले, इसका मतलब यह है कि वो वेदर पे डिपेंड होकर कभी खाना अंदर बनाया करते थे और कभी बाहर बनाया करते थे।
उसके बाद स्टोन टूल्स हैव फाउंड, स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स, स्टोन टूल्स भी मिले बहुत सारी साइट से। इसमें डिफरेंट डिफरेंट एजेस के आपको टूल्स मिलेंगे, जैसे पैलियोलिथिक टूल्स मिलते हैं, यानी पाषाण कालिक जो आपके टूल्स हैं। और कुछ टूल्स थोड़ा सा इन टूल्स से अलग है, तो उन लोगों को हमने बोल दिया नियोलिथिक टूल्स, उन चीज़ों को, यानी नवपाषाणिक टूल्स। एंड दीज इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश्ड। अब क्या अलग था, ये थोड़ा सा पैलियोलिथिक टूल से पॉलिश्ड थे, इनमें फाइन कटिंग एज एक तरीके से थी। और मोर्टर्स एंड पेस्टल्स भी यहाँ पर यूज़ किए गए हैं ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए, एक तरीके से जैसे आपके पास सभी के पास आजकल होता है ना वो अदरक कूटने के लिए, उसको बोलते हैं मोर्टर्स एंड पेस्टल्स। एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस, मोर्टर्स एंड पेस्टल्स आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे, जैसे कि मैंने अभी बताया। बड़े फॉर्म में भी आप कर सकते हो, छोटे फॉर्म में भी आप कर सकते हो, जैसे अदरक वगैरह छोटे फॉर्म के लिए है, छोटे फॉर्म में है। सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर ये चीज़ें हुई हैं। एंड एट द सेम टाइम, इसी टाइम पे टूल्स ऑफ पैलियोलिथिक टाइप्स कंटिन्यू टू बी मेड। और इसी टाइम पे ऐसा नहीं कि पैलियोलिथिक टाइप के जो टूल्स थे वो बनने बंद हो गए, वो बन रहे थे, ठीक है। और सम टूल्स वर ऑल्सो मेड ऑफ बोन, और कुछ टूल्स बोन के भी बन रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि नियोलिथिक आ गया तो पुरानी चीज़ों को वो भूल गए, उनको भी कभी ना कभी उन्होंने बनाया। तो ये तो थी इनकी सेटल टाइप की ओर। ये देखो टूल्स हैं, ये न्यू स्टोन टूल्स है जो हल्के से आपको पॉलिश्ड लगेंगे कहीं ना कहीं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है मैनी काइंड्स ऑफ अर्दन पॉट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। बहुत सारे यहाँ पे अर्दन पॉट्स भी मिले हैं, और कुछ को उन्होंने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। और उनका यूज़ ये लोग स्टोर करने के लिए करते थे। पीपल बिगान यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग, कुकिंग के लिए भी होता था, स्पेशली जो राइस, वीट और जो दालें होती ना लेंटिल्स, उनको पकाने के लिए ये इनका एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया था डाइट का। ये देखिए यहाँ पे है, व्हाट डू व्हाट डू यू थिंक कुड हैव बीन स्टोर्ड इन दिस जार। अब आप बताइए इस जार में ये लोग क्या स्टोर कर सकते थे, है ना। बिल्कुल एक तरीके से जो छोटी मोटी चीज़ें स्टोर करने के लिए, जैसे दालें वगैरह हो गई, ये सब स्टोर करके रखते होंगे। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बोला है बिसाइड्स दे बिगैन वीविंग क्लोथ, इसके अलावा उन्होंने क्लोथ को वीव करना भी शुरू किया। और जैसे कॉटन, है ना, अभी तो ये ग्रो भी होता है। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस, क्या चीज़ें एक ही बार में हर जगह पे आपकी चेंज हुई हैं? तो ऐसा नहीं है, नॉट क्वाइट। इन मैनी एरियाज मैन एंड वुमन स्टिल कॉन्टिन्यू टू हंट, बहुत सारे एरियाज में तो अभी भी हंटिंग और गैदरिंग ही चल रही थी, है ना। और कई बहुत सारी जगहों पे लोगों ने फार्मिंग अडॉप्ट कर ली थी, हर्डिंग हो गई थी यहाँ पर ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स। ये धीरे धीरे हुई चीज़ें। एंड बिसाइड्स इन सम केसेस पीपल ट्राई टू कंबाइन दीज एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स, और बहुत सारे लोगों ने इनको कंबाइन करने की कोशिश की डिफरेंट सीजन्स डिफरेंट टाइम्स पर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर आप अ क्लोज़र लुक, अ क्लोज़र लुक यहाँ पर हम देखेंगे मेहरगढ़ का। ठीक है, मेहरगढ़ के बारे में क्या स्पेशल है। मेहरगढ़ एक तो पाकिस्तान में आपको मिलेगा अभी के, एंड दिस साइट इज़ लोकेटेड इन फर्टाइल प्लेन, ये बहुत अच्छी फर्टाइल प्लेन में लोकेटेड है। बोलन पास के आसपास है। और बोलन पास जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट है ईरान को जाने का। बोलन पास आपको पाकिस्तान में ही मिलेगा, बोलन वैली में। मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ले एंड वीट। प्रोबेबली ये एक ऐसा प्लेस हुआ करता था जहाँ पे बार्ले, वीट, शी और इन लोगों ने ग्रो किया। और इन्होंने शीप रेयर किया, गोट्स इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया इन्होंने ग्रो किए थे। ठीक है, जैसे बार्ले और वीट इन्होंने ग्रो किया, और शीप और गोट को इन्होंने पालना शुरू किया। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट villages that we know about at this site. Many animal bones were found. Bones of wild animals such as deer, pig, and also bones of sheep and goat were found.
यहाँ पे देखो, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके बोन्स, जैसे डियर और पिग हो गए और शीप और गोट हो गए, इनके भी बोन्स यहाँ पर मिले हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आपको मिलती है यहाँ पर, तो वो ये है कि मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस। यहाँ पर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस के भी यहाँ पर रिमेन्स मिलते हैं। और हर एक हाउस में 4 या उससे ज़्यादा कंपार्टमेंट हुआ करते थे, जैसे कि आप देख रहे हो ये, ठीक है। एंड जिसमें से कुछ का यूज़ स्टोरेज के लिए ये लोग किया करते होंगे, राइट। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है, ये देखिए इसको। ये एक ब्यूरियल साइट है, एक इंसान को दफन किया गया है। और यहाँ पे जो ये चीज़ें मिल रही हैं, ये गोट की है, जो ये स्केलेटन है। तो इससे ये यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि भाई, जब लोग मरा करते होंगे तो उनके जो रिलेटिव्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जनरली उनको रेस्पेक्ट देते होंगे और उनके अगले जन्म के लिए, ऐसा बिलीव था उनका, तो वहाँ पर यूज़ करने के लिए उनके साथ चीज़ें रख दिया करते होंगे। जैसे कि मेहरगढ़ में एक इंसान के साथ बकरियों का स्केलेटन मिला है, जो कि ये प्रूव करता है। ओके, तो ये है आपका मेहरगढ़। और जैसे कि आपके पास अगर पुरानी बुक है ना, तो पुरानी बुक्स में दाऊजली हेडिंग भी है आपके क्लोजर लुक में, जो कि न्यू बुक में आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो चैप्टर 3 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।